आप जानते हैं भागवत में उद्धव को भगवान ने बोले उन्हीं लोगों को भागवत महापुराण मिलता है जिनका मुक्ति का समय करीब होता है। और आप जितने लोग बैठे हैं आप लोगों का शायद वो समय आ रहा है, इसलिए मैं ये चर्चा आपके साथ करता हूं। क्योंकि कथा में क्या चर्चा होगा ये कोई हिसाब से नहीं होता है, अपने हिसाब से चलता है, मेरे हिसाब से नहीं होता है। तो इसीलिए जो मनुष्य भागवत महापुराण को पढ़ते हैं उनको क्या मिलता है? भक्ति मिलता है, ज्ञान मिलता है, वैराग्य मिलता है और मुक्ति भी मिलता है। चार तत्व मिल जाता है। तो मुक्ति पाने के लिए एक बद्ध जीव से एक अमर जीव कैसे बनेंगे जिसके कारण कभी हमको मृत्यु नहीं आएगा। माया के कारण मनुष्य समझता है मेरा मृत्यु होगा फिर मैं अपने पिता माता परिवार लोगों से जाके मिलूंगा, पर यह संभव नहीं है। क्योंकि यहां से 70 लाख योजन वैकुंठ है, पितृलोक, चंद्रलोक, बुद्धलोक, मंगललोक, भूतल, तलातल, रसातल, पाताल, सूतल, बीतल, महीतल और पाताल वैकुंठ। स्वलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, फिर वैकुंठ। उसमें डिस्टेंस जैसे धरती से चंद्रदेव कितने दूर, मंगलदेव कितने दूर, ऐसे हिसाब से मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार स्थान मिलता है, अपना परिवार से नहीं मिलते। लोग सोचते हैं मेरे परिवार में उनके साथ मिलूंगा, जाके रहूंगा, यह संभव नहीं है। जैसे हम रास्ता में जा रहे हैं, बारिश जोर से हो रहा है, एक बट वृक्ष है, उसके नीचे आके सब सैलानी आके आश्रय लेते हैं। बारिश छोड़ जाता है फिर अपने अपने रास्ता पर चल जाते हैं। ऐसे कोई किसी को दोबारा नहीं मिलते हैं। बस ये हमारी माया में गठित संसार है। मानो उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में किसी आम की वृक्ष में आम फलता है, वो आम आके दिल्ली में, राजस्थान में कहीं कहीं बेचा जाता है। उसकी जो गुठली निकलता है, कहाँ वो वृक्ष होगा वो वृक्ष माता उसको नहीं जान पाएगा। ऐसे आम की गुठली में भी जीव है, आत्मा है, वृक्ष में भी आत्मा है। मनुष्य को वृक्ष जन्म मिलता है, मनुष्य को छोटे से चींटी से शुरू करके 56 करोड़ जीवन मिलता है। 56 करोड़ प्रकार के जीव जंतु, 84 लाख प्रकार के जन्म, सब में हमारी आत्मा जाके शरीर धारण करता है। तो इसीलिए मृत्यु के बाद ये नहीं सोचना कभी भी ताकि मैं परिवार लोगों के साथ में मिलूंगा, इतना सोचो। इसको ध्यान से सुनो, इतना सोचो मेरा बंधु भगवान विष्णु है और मृत्यु के बाद मैं उनका पास जाऊंगा, ये तुम्हारा मुक्ति का कारण बनेगा। जो लोग मन में भी सोचते हैं भगवान को हर दिन, और कभी भी वैकुंठ से बुलावा भी आता है, तो इसीलिए कभी ना सोचो ये संसार में मेरे परिवार परिजन के साथ में रहूंगा। एक बात सोचो, मेरा कर्म धर्म है, इस परिवार में जन्म हुआ है, धर्म कर्म अंत होगा, फिर मेरे शरीर को त्याग करके कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके
तो भगवान को हर पल हर दिन सोचो। अजामिल ने मृत्यु के समय अपने पुत्र का नाम पकड़ लिया, बस अपने पुत्र का नाम नारायण। बस कितना पाप कितना अधर्म किया था, फिर भी विष्णु दूत आ गए। यमदूत ने तो पहले पकड़ लिए थे, बोले नहीं नहीं नहीं, अरे ये भगवान का भक्त है, इसका अधिकार वैकुंठ जाने के लिए, तुम कैसे ले जाओगे। तो उनको छोड़ा के वैकुंठ के जो भगवान के दूत आए थे उनको वैकुंठ ले गए। किस लिए? ना नारायणं तनु त्यागे। मृत्यु समय पर नारायण का नाम कैसे आएगा? इसको अच्युतानंद ने लिखे हैं, जन्म से मृत्यु तक साधना चाहिए। क्या साधना? भगवान तू मेरा और मैं तेरा। इस विचारधारा में जो मनुष्य रहते हैं, अंत समय में भगवान उनके लिए हाथ बढ़ाते हैं। तो इसीलिए मुक्ति का सरल तरीका, हर दिन भागवत महापुराण का नाम 11 बार ले सकते हो, एक शब्द पढ़ सकते हो, एक पेज पढ़ सकते हो, एक अध्याय पढ़ सकते हो, पहला। दूसरा, अपने जीवन में एक गोदान करना। बच्चे हो, बच्ची हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, सबके लिए नियम है एक गोदान। क्यों गोदान करेंगे? ना हमको ये शरीर को त्याग करके दूसरा जीवन पाने से पहले एक बैतरणी नदी आता है, जिस बैतरणी नदी को पार करना बड़ा मुश्किल है। इसको बिरजा नदी कहते हैं। बिरजा नदी यानी योगमाया का नदी है, या बैतरणी नदी है। और तप्त बैतरणी यानी उनकी जल बड़ा गर्म है, बड़ा गर्म। हमेशा वो जल, जैसे हम पानी में पानी को गर्म करते हैं ना, ऐसे बहुत गर्म है। और उसमें कौन सा जीव वास करते हैं? मगरमच्छ, जहरीले सांप और छोटे छोटे बिच्छुआ, बहुत प्रकार के जीव जंतु जो काटते हैं। तो बैतरणी नरक को पार होने के लिए हमको चाहिए, उसका बाद स्वर्ग या कोई भी रास्ता, नरक या वैकुंठ जो भी जाना है। तो बैतरणी नरक को उनका गहराई करीब 700 फीट है। एक बार कोई आत्मा गिर जाता है तो उठाने के लिए कोई नहीं है। वहां कर्म से उड़ते हैं, कर्म से गिरते हैं। वहां ऑटोमेटिक मशीन लगा है, जैसे हमको उद्धार करने के लिए कोई आके हाथ पकड़ता है। 700 फीट कौन हाथ बढ़ाएगा? तो कर्म जिसका कट जाता है वो अपने आप ऊपर आ जाता है, जिसका कर्म नहीं है वो गिर जाता है। जब बैतरणी नरक के पास पहुंचोगे तब तुमको पूछेंगे, जाओ तुम्हारा गोमाता को बुलाओ, वो तुमको ये नदी को पार करवाएगा। तुम सोचोगे कौन सा गोमाता? न तू जो गोदान किया था, गोमाता का दान किया था, उनको बुलाओ। बोले मैं घर में पालन कर रहा हूं। नहीं नहीं, वो नहीं होगा। घर में तो दूध खाने के लिए, स्वार्थ के लिए गोमाता को पालन करते हैं। ऐसे कोई गोदान करते हैं जिस गोमाता का नाम भी दिया जाता है, इसका नाम है ये। ब्राह्मण के द्वारा पूजा विधि से, शास्त्रीय विधि से तीर्थ स्नान करके, कोई बड़े क्षेत्र पर पिंड दान करके, गोदान मनुष्य को बैतरणी नरक का पार करने के लिए लायक बनाता है। आनंद पार हरि हरि। तो जिस समय पूछेंगे तुम्हारा गोमाता को बुलाओ, तब तुम्हारी मन में आएगा ताकि मैं गोमाता को दान किया हूं। तो उनका नाम से बुलाने से एक गोमाता आएगा,
और बोलेगा मेरा पूछ पकड़ो, मैं तेरे को ये नदी पार करवा देता हूं। और उनकी पूछ पकड़ने के साथ साथ वो जो नदी के पानी 2-3 फीट हो जाता है, सुंदर जल आ जाता है, उसके ऊपर गोमाता चल के जाता है। उनकी पूछ पकड़ के हम दूसरी पारी को जा सकते हैं। जो लोग गोदान नहीं किए हैं उन लोगों को यमदूत ने धक्का देके उसमें गिरा देते हैं। और वहीं पर पहले पिता माता को बुलाता है, पुत्र को बुलाता है, परिजन को बुलाता है, रोता है, कोई सुनने वाले नहीं। ऐसे भोगता भोगता भोगता